में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, यीशु मसीह को देख के रुकना नहीं चलते जाना, मेरे यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। यीशु मसीह पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। सब स्वर्गदूतों, सब संतों हमारे साथ है। प्रभु का वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वचन 10। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। ये आराधना के समय यीशु मसीह हर एक व्यक्तियों को यही आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु का वचन कहते हैं मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में उसने वो व्यक्ति को मिला और उसके बाद में उसको कैसे संभाला, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। इजरायली लोगों के बारे में वचन सिखाता है। आज ये वचन हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ये आराधना के समय हर व्यक्ति अपने जीवन यीशु मसीह के सामने अर्पण करेंगे। मामरियम के साथ हम प्रार्थना करें। ये आराधना समय हमको एक ही प्रार्थना है, यीशु मसीह आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। दाहिना हाथ उठाते हुए यीशु मसीह को देखेंगे और हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के सामने जो व्यक्ति खड़ा रहा है उनकी जीवन में प्रभु यीशु की योजना पूरी हो जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जोसेफ करके एक व्यक्ति है, उनका ही भाइयों ने उनको भेज दिया और उसके बाद में वो जेल में है। लेकिन वो जेल में भी पिता परमेश्वर की योजना पूरी हो गई और वो इजराइल इजिप्ट की प्रधानमंत्री बन गए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति किधर भी हो, ईश्वर के सामने हो तो ईश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हो जाए। शायद अभी आपके जीवन में कोई भी रास्ता नहीं होगा, कोई भी दवाई नहीं होगा, कोई भी प्रतीक्षा नहीं होगा, कोई भी आशा नहीं होगा,
लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुमको ढूंढने आया हूं। ये आराधना समय आपकी जीवन अर्पण करो। घर में निराशा का कारण अलग अलग होगा, लेकिन प्रभु का वचन सुनिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वचन 9 और 10। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास, मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। यीशु मसीह कोई भी व्यक्ति को, कोई भी पापी मनुष्य को नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह के सामने दोनों हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। हे मेरे यीशु, मैं आपके सामने आया हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन में अभी मरुभूमि अनुभव है। मेरे जीवन में आगे कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। हे पिता, आपके चरणों में मेरे जीवन में अर्पण करता हूँ। मैं आगे कुछ भी नहीं देख सकता हूँ प्रभु, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन अभी आपकी योजना मेरे जीवन में है। हालेलुया। सब लोग, ये पूरा संसार आपको छोड़ दिया है, तो भी यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11। प्रभु का वचन सुनिए। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आशामय भविष्य की योजना ये आराधना के समय मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हे मेरे यीशु, टूटा हुआ दिल से मैं आपके सामने आया हूँ। हर व्यक्ति यीशु मसीह को देखना। यीशु मसीह कालवरी पहाड़ पर अभी आपके लिए मर रहे हैं। इतना प्यार से यीशु मसीह अभी आपको देख रहे हैं। ये रोटी में जीवन है। प्रभु का वचन, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। अगर आपके जीवन में अभी निराशा है, सूखा हुआ जिंदगी है, तो प्रभु कह रहे हैं यहाँ से अभी जीवन की शक्ति, अभिषेक की शक्ति अभी यहाँ से निकलती है। दोनों हाथ उठाएंगे, महामहिम के साथ परिवार को अर्पण करते हुए आशा की भविष्यवाणी प्रभु से सुनेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। ये आराधना के समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है, मैं अपवित्र हूँ। मेरे भाई और बहनों, हमारे बाइबल में यशायाह का ग्रंथ में अध्याय 6 में हम देखते हैं, ये यशायाह प्रभु के सामने आ गया और इसने बोला है कि मैं अशुद्ध आदमी हूँ। प्रभु ने कहा तुम अशुद्ध है तो मैं पवित्र हूँ, मैं तुमको शुद्ध करने आया हूँ। अभी तक अशुद्धता से तुम्हारे जीवन में सब योजनाएं टूट गए हैं, लेकिन मेरी योजना पवित्रता से तुम स्वीकार करो। तुम्हारे पापों को यीशु मसीह से माफी मांगो। दाहिना हाथ फिर से एक बार उठाएंगे, यीशु मसीह के सामने हमारे जीवन में जो अपवित्रता है वो अर्पण करेंगे। अपवित्रता से जो व्यक्ति जी रहे हैं उनके जीवन में प्रभु की योजना पूरी नहीं हो जाती है, इसलिए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। हे मेरे यीशु, अपवित्रता के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, आपकी शक्ति मैं मांगता हूँ। हे पिता, मुझे स्पर्श कर। हे यीशु, मुझे स्पर्श कर। हे पवित्र आत्मा, मुझे स्पर्श कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति उसके जीवन में एक योजना बनाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक योजना बनाता है और वो योजना में चल के जाने के लिए कोशिश करते हैं। और जब ये योजना टूट जाता है, कि सफल नहीं हो जाता है, कि कोई प्रयत्न सफल नहीं हो जाता है, तो तब तुरंत हमको लगता है कि ऐसा कि मेरे जीवन में मैं शक्तिशाली नहीं हूं, मैं कमजोर हो गया है।
प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में यीशु मसीह की योजना जब है तब हम कमजोर नहीं हैं, क्योंकि योजना के अनुसार चलने के लिए शक्ति यीशु प्रदान करते हैं। ये क्रूस में शक्ति है, प्रभु ने क्रूस पर जीवन अर्पण किया है। जो व्यक्ति प्रभु की योजना में चलते हैं उनके जीवन में क्रूस की पूरी शक्ति पहुंच जाती है। जो परिवार में पति पत्नी को समझता नहीं है या पत्नी पति को समझता नहीं है, माता पिताओं को बच्चे लोग आदर नहीं करते हैं, ये सबके कारण क्या है? प्रभु की योजना वो परिवार में पूरी नहीं हो जाती है। हालेलुया। हमारे परिवार स्वर्ग बन जाएगा। मां मरियम और संत जोसेफ के परिवार में पिता परमेश्वर की योजना पूरी हो गई, इसलिए वो परिवार स्वर्ग के परिवार, पवित्र परिवार बन गया। प्यारे भाई और बहनों, आपका परिवार में भी यही कृपा मिल जाए, यही अभिषेक मिल जाए। ताली बजाते हुए यीशु को देख के, सिर्फ यीशु को देख के उनकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे योजना मैं अलग रखता हूँ, साइड में रखता हूँ, वो बाजू में रखता हूँ। मुझे मेरे योजना की जरूरी नहीं, यीशु की योजना में। यीशु की योजना में आज से मैं चलता हूँ, बंधन टूट जाएगा, चंगाई मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा, शांति परिवार में मिल जाएगा, प्रेम से मेरा हृदय भर जाएगा। ये विश्वास के साथ, ये गीत के साथ हम सब मिलकर गाए। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्यारे भाई और बहनों, खुशी के साथ यीशु के सामने रहिए। आपके जीवन में जो दुख है, ये आराधना वक्त यीशु ले रहे हैं, क्योंकि क्रूस पर उन्होंने बलि चढ़ाया है। तो आपकी जीवन की बलि, आपके जीवन में जो बलि है वही रूप में यीशु स्वीकार करेंगे। विश्वास के साथ यहाँ पर रहिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रभु का वचन सुनिए। संत योहन अध्याय 1 वचन 5। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ध्यान से सुनिए, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ये पवित्र वचन में बहुत शक्ति है। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ऐसा होता है हमारे जीवन में, प्रभु यीशु हमारे लिए एक योजना बनाता है, अंधकार की शक्ति एक योजना बनाता है, और हम भी हमारे लिए एक योजना बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम हमारी योजना के वो रास्ता में चलते हैं, कभी कभी अंधकार की शक्ति की, कभी कभी यीशु की रास्ता में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि जो व्यक्ति अंधकार की योजना में चलते हैं, उनके जीवन में एक दिवस, एक दिन शैतान उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाद में क्या करना है समझता नहीं है। यीशु के साथ 12 शिष्यों में एक का नाम है यूदास। हर दिन वो यीशु के साथ चलता था, यीशु की योजना में चलता था, लेकिन शैतान जब अंदर आ गया, एक दिवस वो बाहर चला गया। देखिए, बाद में वो आत्महत्या किया। यीशु मसीह के साथ जो व्यक्ति दिल से चलते हैं, यीशु तुम्हारी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तुम्हारी शक्ति मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, तुम्हारा अभिषेक मेरे जीवन में सदार है, ऐसा जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, हर पल हर चीजों में प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं।
हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी जगह ऐसा कठिन नहीं है, मरुभूमि हो कि हरियाली जगह हो, कोई भी जगह कठिन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अंधकार की शक्ति के पद पर चलते हैं, वो योजना पर चलते हैं, तो यीशु मसीह के सामने आकर हमको माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि वो योजना एकदम खतरनाक है, हमारे जीवन खराब कर देते हैं। बहुत सारे परिवार आज ऐसे टूट गए हैं, एक ही कारण है, अंधकार की शक्ति कोई न कोई जगह से आ चुका है। जमीन का इश्यू होगा, जॉब का इश्यू होगा, जीवन साथी से झगड़ा चलता होगा, बच्चों लोगों को माता पिताओं से कोई इश्यू होगा, कुछ भी हो उसके बीच में शैतान आ रहे, ये है प्रॉब्लम। हम सोचते जैसा नहीं है, कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है किधर। ये अंधकार की शक्ति है, ये स्वाधीन है, ये हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहते हैं संत योहन अध्याय 21 वचन 6, इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, शिष्यों ने एक योजना बनाई और वो योजना में चलता था, और उसके बाद में समुद्र में मछली पकड़ने गया, रात भर एक मछली भी नहीं मिला। प्रभु ने कहा, ये योजना बदलाने में आया हो। हालेलुया। आज आपका जीवन में योजना बदलाने के लिए यीशु आए हैं। विश्वास करने वाले शक्ति से बोलिए हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा, जाल दाहिने ओर डाल दो, तुम्हें मिलेगा। वही समुद्र में तुम लोग ही करो, लेकिन मैं जो बोलते हैं वही तरीका से करो। रास्ता अलग है, मैं जो बोलते वही करो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन में आज यही होने वाला है। सब लोग विश्वास कीजिए, अंधकार की शक्ति को परित्याग कीजिए। हमारे हृदय में अहंकार के वजह से, घमंड के वजह से कुछ भी अंधकार की शक्ति आ गया है, तो यीशु मसीह को देख के माफी मांगना। हमारे जीवन में यीशु की कृपा चाहिए, हमारे जीवन में अभिषेक चाहिए। 1 मिनट आंखें बंद करें, प्रभु की शक्ति मांगे, प्रभु की कृपा मांगे। एक गीत के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र लहू से शुद्ध कर, तुम्हारी योजना में चलने के लिए मुझे शक्ति दे। अंधकार की योजना मेरे जीवन में कहीं ना कहीं तरीके से आ गया है प्रभु, लेकिन आपकी योजना में मैं चलने चाहता हूँ। मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, काम करने का जगह में, नहीं तो मोबाइल फोन यूज करके, नहीं तो पैसा कमाने की रास्ता में शैतान के हाथ पकड़ के मैं बहुत दूर चला गया हूं प्रभु, वापस आ रहा हूं। आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आज मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, निराशा से क्या करना है मुझे समझता नहीं है प्रभु। कोई भी व्यक्ति मुझे मदद करने के लिए नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मरुभूमि में रास्ता दिखाने वाला मैं हूं। यीशु के सामने उनकी योजना के लिए, उनकी कृपा के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए ये गीत के साथ हम प्रार्थना करें, पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। करता रहूं मैं तेरी महिमा, ऐसा तो कर दे, ऐसा तो कर दे। करता रहूं मैं तेरी महिमा,
से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे। सब मिलकर माँ मरियम के साथ हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रभु की योजना आपके जीवन में अभी पूरी हो जाए। यीशु मसीह आपके पवित्र क्रूस की शक्ति द्वारा मैं ये सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हो, जो भी दुख का कारण हो, जो भी बंधन हो, वो सब आपकी क्रूस की शक्ति द्वारा निकल जाए। जो भी योजना इन्होंने बनाया है वो वही पद पर छोड़ के आपके सामने हम प्रार्थना करते हैं। जो भी अंधकार की शक्ति इन लोगों के विरुद्ध कुछ भी आक्रमण कर रहे हैं वो सब पवित्र लहू की शक्ति द्वारा टूट जाए। ये लोगों के जीवन में कोई भी अशांति के कारण है वो सब यीशु मसीह के पवित्र क्रूस की शक्ति द्वारा अभी निकल जाए। यीशु मसीह के पवित्र शरीर से अभी शक्ति निकलती है। सब परिवारों में अभिषेक दे रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी से, बहुत आनंद से सब मिलकर एक बार बोलिए हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा भी हो सकते हैं बहुत लोगों के जीवन में आज मन खाली है, एकदम खतरनाक है ये सिचुएशन। पैसा रहेगा, लोगों आजू बाजू में रहेगा, परिवार में सब लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन मन खाली है। ये अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, मन खाली हो गया है। तो और ये मन खाली हो गया और ये भरने के लिए बहुत सारे चीजें ट्राई करते हैं, व्यक्तियों को ट्राई करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं सकाई करके एक व्यक्ति है और इनका जीवन में सब कुछ है लेकिन मन खाली हो गया, निराशा में डूब रहे हैं। और यीशु मसीह को देखने आया, तब तक कितने सारे योजना बनाए, वो सब कुछ अलग कर दिया और प्रभु यीशु इनका घर पे आ गया। और प्रभु ने कहा, संत लूकस 19:9 और 10, ईसा ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मेरी योजना आज यहाँ पर आ गई है। हालेलुया। तुम्हारे घर में भी यीशु मसीह की योजना आज आने वाला है। विश्वास करो, विश्वास करो, यीशु के वचन में विश्वास करो। मन सिर्फ यीशु के सामने खोल के रखो, प्रार्थना करो। ये शक्ति है, ये अभिषेक है। यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है आप। प्रभु का वचन, प्रभु का पवित्र वचन तुमको स्पर्श करते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। और सकाई ने उसका जीवन में सब योजनाएं बाजू में रख दिया और बोलते हैं, अभी से सिर्फ मैं तुम्हारे चेहरा देख के चलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, एक फैसला लीजिए, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। मैं आपके सामने आया हूं, मेरे सारे जीवन में कितना अनुभव है, अनुभव से मैं नहीं सीख गया हूं, लेकिन अभी ये वचन की शक्ति मेरे जीवन में आएगा तो मैं जिंदगी सीखेंगे। प्रभु आपकी शक्ति के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। आपको इतना करना है, अंधकार की शक्ति को जो योजना है वो आप टूटा दो, वो बंधन से बाहर आ जाओ। प्रभु का वचन कहते हैं, यशायाह का ग्रंथ 55 वचन 10, इसको देखिए, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सिंचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती।
मैं जो चाहता था वो उसे कर देती हैं, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी को एक उद्देश्य है, प्रभु का वचन है, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, ये उद्देश्य पूरी हो जाएंगे। आपको वचन लेना है, स्वीकार करना है। बहुत सारे लोगों ने आपको उपदेश दिया, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और वो रास्ता में आपको कुछ नहीं मिला। प्रभु यीशु कह रहे ऐसा करो, जाली समुद्र के दाहिने ओर डालो, वो साइड में डालो, तरीका अलग है। यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो, आपको पता नहीं है क्या करना है, लेकिन यीशु को पता है। यीशु सब जानते हैं, आपका दिल जानते हैं, आपके जीवन में कल से एक नया अभिषेक हम आज देखते हैं, कल देखते हैं, बस इतना ही, लेकिन प्रभु परसों और उसका सब कुछ आगे आने वाला सब दिन देखते हैं। प्रभु बहुत दूर तक देखते हैं, हम उतना ज्यादा नहीं देखते हैं। प्रभु की योजना तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए। अभी तुम्हारे जीवन से जो लोग दूर है, वो लोग यीशु की कृपा से धीरे धीरे आगे सामने आ जाएंगे। अभी तुम्हारे परिवार में जो लोग तुम्हारे मन से बहुत दूर हैं, एक ही साथ रहते हैं, फिर भी मन एकदम दूर हैं, यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो, यीशु मसीह वो लोगों को मन आपके मन से मिलाएगा, विश्वास करो। आप दोनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, खुशी मनाएंगे, अच्छा दिन आने वाला है, प्रभु की योजना पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। दाहिना हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। हे मेरे यीशु, मेरे परिवार के लिए मैंने बहुत सारे योजनाएं बनाए हुए हैं। हे यीशु, अभी आपके सामने वो सब योजनाओं को मैं नीचे रख देता हूं। हे प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी योजना पूरी हो जाए। हे प्रभु, मेरे जीवन साथी के जीवन में आपकी योजना पूरी हो जाए। बीमारियों के ऊपर हे यीशु, आपकी योजना पूरी हो जाए। मेरे घर में पैसा का जो इश्यू है, उसके ऊपर आपकी योजना पूरी हो जाए। मैं जहां काम करते हैं वहां पर आपकी योजना पूरी हो जाए। अंधेरा में फंसा हुआ हूं प्रभु में, लेकिन आपकी योजना और उसकी प्रकाश वहां पूरी हो जाए। दोनों हाथ दिल पे रखिए, अपना दिल यीशु को देना और अंधकार की योजना टूटाने दे। यीशु मसीह की शक्ति आने दे। पवित्र लोगों की शक्ति के सामने आपकी योजना अलग रख देना, यीशु के सामने, और सब कुछ अर्पण करते हुए फिर से गाए, पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आया हूँ दर पे तेरे प्रभु, मैं कर ना सकूं फिर से गुनाह। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु, मैं कर ना सकूं फिर से जीना मैं चाहूं तेरे लिए, अब जीना सिखा दे मुझको खुदा। जीना रहूं मैं तुझ में सदा, मेरी फैसला है। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से मुझको तू भर दे, तेरे लहू से, तेरे ही लहू से प्रभु मुझको तू धो दे, मुझको प्लीज धो दे, तेरे वचन, तेरे ही वचन से प्रभु मुझको तो
दे प्रभु, भर दे मुझे। करता रहूं मैं तेरी महिमा, आमीन। ऐसा तू कर दे, यीशु ऐसा तू कर। यीशु 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 करता रहूं मैं यीशु तेरी महिमा, आज से ऐसा तू कर दे, ऐसा तू कर दे। तेरे लहू से मुझको तू धो दे, तेरे वचन से। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को देखिए, खुशी से आपके मन से हर एक दुख निकल जाए। प्रभु की योजना आज तुम्हारे लिए है, भविष्य की योजना, अभिषेक की योजना, खुशियां और आनंद की योजना तुम्हारे जीवन में है। बहुत विश्वास है। यीशु मसीह को देखिए। प्रभु का वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वचन 1। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। बूढ़ा हो गया तो भी हर कार्यों में प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बचपन में नहीं, जब युवक था तब नहीं, हर समय में प्रभु अभिषेक दे रहे, बुढ़ापन में भी अभिषेक दे रहे हैं। यीशु ऐसा है। मेरे भाई और बहनों, हम बाइबल में देखते हैं रूत करके एक लड़की है और उसको माँ है और उसको परिवार है और उनकी शादी हुई और उसके बाद में उसका पति मर गया और बाद में उसका मदर इन लॉ नवोमी के साथ दूर जगह पे जाना पड़ा और सिर्फ जीने के लिए कुछ काम करना, बस उतना ही है उनके जीवन में आशा। और वो माँ के साथ जा रही थी और वहाँ गए और सिर्फ जीने के लिए प्रयत्न कर रहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने उसको एक सुंदर भविष्य की योजना बनाया था और वहाँ पे सबसे धनी जो व्यक्ति है बोआस करके, वहाँ पे और काम करने के लिए प्रभु ने इसको भेजा और वहाँ पे वो बोआस के साथ इनकी शादी हुई। देखो, हम सिर्फ जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज जीने के लिए, सिर्फ कल जीने के लिए। प्रभु इतना है मेरा सपना, लेकिन प्रभु कह रहे नहीं, अच्छा भविष्य मेरे हाथ में है, तू सुरक्षित है तुम्हारा जीवन। प्रभु कह रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत चिंता करते हैं भविष्य के बारे में सोच के, क्या होगा, क्या होने वाला है, अभी हम क्या करेंगे, बहुत चिंता करते हैं। प्रभु कह रहे, मैं बहुत दूर तक देखता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। प्रभु के सामने भरोसा रखो। पति ऐसा हो गया है, अभी ये बच्चों के जीवन में क्या होने वाला है, चिंता न करना। पत्नी ऐसा बीमार में है, अभी मैं क्या करूं, ये बच्चे लोगों को कैसे आगे बढ़ाएगा, चिंता न करना। प्रभु यीशु ने योजना बनाया है। ऐसा सोचते हो कि ये बीमारी से कैसे मुक्ति मिलेगा और बहुत तकलीफ वाली बात है, क्या करेंगे, प्रार्थना करके थक गया, चिंता न करना। प्रभु ने योजना बनाई है। प्रभु का वचन, मां के गर्भ में रजने से ही पहले ही प्रभु ने मुझे चुन लिया है, जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन का अभिषेक स्वीकार करें, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति मिले, अभिषेक मिले। हम देखते हैं संत मरकुस अध्याय 5 में एक व्यक्ति, उसको सबों ने तिरस्कार किया और वो कब्रिस्तान में रहते हैं। शायद आपका जिंदगी भी ऐसा होगा, सब लोग हर दिन तिरस्कार करते हैं कुछ न कुछ कारण से। बहुत सारे लोग ऐसा है, एक कंपनी में ज्वाइन करेंगे, 3 महीने के बाद वो छोड़ेंगे दूसरा कंपनी, और उसके बाद में 1 साल काम नहीं है, उसके बाद में एक कंपनी में फैक्ट्री में जॉब मिला, वहाँ पे 3 महीना बाद में काम नहीं है, वहाँ से भी तिरस्कार किया, फिर 2 साल काम नहीं है। ऐसा है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस 2 साल किया और 5 लाख इन्वेस्ट किया, बिजनेस के बाद में 50 लाख अभी डेट हुआ है, देने के लिए पैसा है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा खेती करने जाता है,
बहुत बहुत सारे लोग नष्ट के ऊपर नष्ट। क्यों? कोई कोई जगह तुमको तिरस्कार करते हैं, व्यक्ति तिरस्कार करते हैं, सब कुछ तिरस्कार करते हैं, लेकिन प्रभु तुमको तिरस्कार नहीं करेंगे। सबसे पहला यीशु के सामने आना, दोनों हाथ उठाएंगे, मां मरियम के साथ प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। संत मरकुस अध्याय 5, एक व्यक्ति कब्रिस्तान में है और वो व्यक्ति को सब लोगों ने तिरस्कार किया, लेकिन प्रभु यीशु उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान में गए। कौन जाएगा कब्रिस्तान में मिलने के लिए? सिर्फ प्रभु ही आएगा। मेरा कब्रिस्तान प्रभु आप जानते हैं, मेरे जीवन की ये संकट का रात आप जानते हैं। कल ऑपरेशन होगा, शायद आप बहुत टेंशन कर रहे हो, प्रभु आपके साथ है, चिंता न करना। कल आप ऐसा सोचते हो ये पैसा कहां से वो व्यक्ति को दे देंगे, चिंता न करना, प्रभु है आपके साथ। ऐसा है, कल इंटरव्यू है, ये लास्ट इंटरव्यू है, इसमें फेल होगा तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं सोचना, यीशु है आपके साथ। ऐसा आप सोच रहे हो ये शादी के बाद में मेरे तब से ये बीमारी है ना, कोई चंगाई नहीं मिल रहे, प्रभु आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु आपको ढूंढने आए हैं। वहां पे कब्रिस्तान में प्रभु जाकर उनको प्रभु ने मुक्ति दे दिया। प्रभु मुक्ति दिया है तो एक उसके पीछे एक योजना है। ये आराधना के समय, अंतिम आशीर्वाद के समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु का वचन, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20। जब तुम अपने शत्रु से लड़ने जाओ और घोड़ों, रथों और उनकी सेना को अपने से अधिक संख्या में देखो तो उससे नहीं डरो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया तुम्हारे साथ है। शत्रुओं को देख के डरना नहीं, प्रभु की योजना के ऊपर देखना। रथों और घोड़ों को देख के डरना नहीं, आपसे ज्यादा होगा, डरना नहीं। प्रभु की योजना, सिर्फ वो योजना के और देखना। प्रभु है, यीशु है, शक्ति है, मुझे चलाने वाला, चराने वाला, सब कुछ देने वाला, चंगा करने वाला, मुक्ति देने वाला, संभालने वाला यीशु है। ये दिखिए और देखिए, हाथ जोड़िए, सिर झुका के 1 मिनट अभी प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद करते हुए। आपके मन में जो प्रार्थना आ रहे हैं वो प्रार्थना अभी कीजिए। आया हूँ दर पे तेरे प्रभु, मैं कर ना सकूं फिर से गुनाह। जीना मैं चाहूँ तेरे लिए, अब जीना सिखा दे मुझको खुदा। जीता रहूँ मैं तुझ में सदा, तेरे लहू